ओनली मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी प्रेजेंटिंग जॉन विक चैप्टर 1। मूवी की शुरुआत में हम एक घायल व्यक्ति को कार से उतरते हुए देखते हैं। ये कोई और नहीं, यही है मूवी का मेन हीरो जॉन विक, जो कि काफी बुरी हालत में होता है और पूरी तरह घायल भी होता है। तभी जॉन अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालता है और अपनी बीवी की वीडियो देखने लगता है। और अब जॉन की ऐसी हालत किसने की है वो हम मूवी के आगे की स्टोरी में जानेंगे। फिर हमें जॉन विक की पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ की जॉन विक हॉस्पिटल में अपनी वाइफ के साथ होता है, जहाँ उसकी वाइफ अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और वो सरवाइव नहीं कर पाती है और आखिर वो अपना दम तोड़ देती है। फिर हमें जॉन की वाइफ का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ की जॉन काफी ज्यादा दुखी होता है और सब लोगों के चले जाने के बाद भी जॉन वहीं खड़ा रहता है। और फिर जॉन से मिलने एक व्यक्ति आता है जो कि मार्कस होता है, जो कि जॉन का दोस्त होता है। वो जॉन को सहानुभूति देते हुए कहता है कि मुझे हेलन के लिए काफी दुख है, तुमने तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन अब समय आ चुका है कि तुम कुछ नई शुरुआत करो और इस दुख से बाहर निकलो। और इन सब के बाद जॉन अपने घर आ जाता है। तभी उसके घर का डोरबेल बजता है और कोई उसके लिए एक बॉक्स लेकर आया था। और जॉन जब उस बॉक्स को खोलता है तो उसे पता चलता है ये बॉक्स किसी और ने नहीं, उसकी वाइफ ने मरने से पहले ही उसके लिए भेजा था, जिसमें कि एक बड़ा सा बॉक्स और एक लेटर होता है। और जॉन उस लेटर को पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा होता है कि मैं जानती हूँ जॉन कि तुम कितने अकेले हो चुके हो, क्योंकि मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है और एक ना एक दिन ये दिन आने ही वाला था। और मुझे पता है कि तुम पूरी तरह टूट जाओगे, इसलिए मेरी कमी दूर करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक डॉगी भेजा है और मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों ही एक दूसरे का ख्याल रखोगे। और इस डॉगी का नाम होता है डेजी। और लेटर पढ़ने के बाद जॉन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो अपनी बीवी से काफी प्यार करता था और समय धीरे धीरे बीतने लगता है। और इस बीच जॉन और डेजी में काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। फिर एक दिन जॉन अपनी कार लेकर पेट्रोल पंप जाता है पेट्रोल भरवाने। वहाँ पर कुछ गुंडे होते हैं जो कि जॉन से उसकी कार मांगते हैं, कहते हैं कि क्या तू ये कार बेचेगा। लेकिन जॉन बड़े रूडली कह देता है कि ये कार बेचने के लिए नहीं है और तू अपने काम से काम रख। और ये बंदा होता है लूसियस। इस पर लूसियस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी वहाँ पर लूसियस का फ्रेंड आ जाता है और वो झगड़े को यहीं पर रोक लेता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है, जहाँ की जॉन सो रहा था, लेकिन उसकी आधी रात को नींद खुलती है कि वो देखता है कि डेजी लगातार भौंक रहा है। और जॉन देखता है कि वही दो सुबह वाले गुंडे उसकी गाड़ी चुराने के लिए उसके घर आए हैं और वो दोनों मिलकर जॉन को बुरी तरीके से पीटते हैं और जॉन कुछ नहीं कर पाता। और उसके बाद वो दोनों गुंडे जॉन की कार की चाबी लेकर जाते हैं और साथ ही जॉन के कुत्ते डेजी को भी जान से मार देते हैं। और इसी बीच जॉन बेहोश हो चुका था और कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने डेजी की लाश पड़ी होती है। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है और फिर वो डेजी को जमीन में दफनाता। और फिर हम देख पाते हैं कि जॉन अब काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका है और जॉन जानता है कि ये कार लेकर तो जा चुके हैं, लेकिन अब उन्हें कार को चेंज कराने के लिए किसी प्रोफेशनल की जरूरत होगी। और जॉन एक व्यक्ति को जानता था, ऑरेलियस। वो उसके पास जाता है और अपनी कार चोरी होने वाली घटना उसे सुनाता है और साथ ही यह भी कहता है कि जिन गुंडों ने मेरी कार को चुराया है उन्होंने मेरे कुत्ते को भी मार दिया है। और फिर हमें यहाँ पता चलता है कि ऑरेलियस पहले से ही जॉन को जानता है और वो यह भी जानता है कि आखिर जॉन कितना पावरफुल है। वो जॉन को बताता है कि मेरे पास लूसियस आया था और उसने कार की नंबर प्लेट चेंज करवाई थी, लेकिन मैं जानता था कि ये कार तुम्हारी है, इसलिए मैंने नंबर प्लेट चेंज करने से मना कर दिया। लेकिन लूसियस एक जर्मन डॉन का बेटा है, इसलिए उसने यहाँ पर बहुत ज्यादा मारपीट की और वो यहाँ से चला गया। अब जॉन को पता था कि उसे कहाँ जाना है, इसलिए वो ऑरेलियस से एक गाड़ी लेता है और अपनी मंजिल की ओर निकल जाता है। जॉन के वहाँ से चले जाने के बाद में ऑरेली के पास में वीगो का कॉल आता है, जो कि एक रशियन माफिया का हेड था और साथ ही लोजेफ का फादर भी। और माफिया का हेड कहता है कि तूने मेरे बेटे पे हाथ कैसे उठाया। तो वो बताता है कि तेरे बेटे ने जिसकी कार चुराई है वो कोई और नहीं जॉन विक है। और यह सुनकर तो वीगो भी पूरी तरह घबरा जाता है और वो वहीं पर अपना कॉल कट कर देता है। और फिर वीगो अपने बेटे के पास जाता है और उससे पूछता है कि तूने किसी की गाड़ी चुराई है। तभी वीगो अपने बेटे को खींचकर मुक्का मारता है और उससे कहता है कि तू जानता है कि तूने किसकी गाड़ी चुराई है। इस पर लॉसेस काफी गुस्सा होकर कहता है कि आखिर है कौन है ये व्यक्ति जो क्या कर लेगा। इस पर वीगो उसे बताता है आम लोगों को मारने के लिए कातिलों को हायर किया जाता है और कातिलों को जो लोग मारते हैं उन्हें वूगी मैन कहा जाता है और जो वूगी मैन का शिकार करते हैं उसे लोग कहते हैं जॉन विक। और बेटा तूने उसकी गाड़ी चुराई है और तू जानता नहीं कि उसने अभी तक कितने वूगी मैन को मार चुका है। और वो अपने बेटे को बताता है कि वो काफी टाइम पहले मेरे लिए काम किया करता था और किसी को भी मारने के लिए उसे किसी बड़े हथियार की जरूरत नहीं होती है, वो सिर्फ पेंसिल से भी कई लोगों की जान ले सकता है। और इसी काम के बीच
बीच उसे एक लड़की से प्यार हो गया था और हेलन ने मरने के बाद उसे आखिरी निशानी दी थी पपी, जिसे कि तूने मार दिया और अब वो तेरे पीछे जरूर आएगा। अब पता नहीं मैं तुझे बचा पाऊंगा या नहीं। लेकिन वीगो एक माफिया डॉन था, तो वो अपने बेटे को बचाने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करेगा। फिर हमें जॉन विक दिखाया जाता है जो कि अपने घर के फर्श को तोड़ रहा था। वहां से वो एक सूटकेस बाहर निकालता है जिसमें कि काफी डिफरेंट गन्स और बहुत से कॉइन्स होते हैं। और इसी बीच जॉन के पास वीगो का कॉल आता है और वो कहता है कि तुम्हारे और मेरे बेटे के बीच जो भी हुआ उसे एक बच्चा समझकर माफ कर दो। लेकिन इस पर जॉन बिना कुछ कहे फोन कट कर देता है और वीगो समझ जाता है कि जॉन अब मेरे बेटे को नहीं छोड़ने वाला। इसलिए वीगो जॉन को मारने के लिए उसके घर पे बहुत से गुंडे भेज देता है। लेकिन जॉन बहुत गुस्से में होता है और वो धीरे धीरे करके उन सभी लोगों को वहां मार देता है और अपने कुछ लोगों से उनकी लाश भी ठिकाने लगवा देता है और इन सब काम के बदले उन्हें एक सोने का सिक्का देता है। फिर अगले दिन वीगो मार्कस के पास पहुंचता है और मार्कस भी जॉन की तरह ही एक बुगीमैन किलर था। लेकिन मार्कस इस पर साफ मना कर देता है, तुम्हारा मामला तुम ही सुलझाओ, मेरे को इस झंझट में नहीं पड़ना। अगले दिन हम जॉन को एक होटल में देखते हैं जो कि होता है कॉन्टिनेंटल। और इस होटल की खासियत यह थी कि यहाँ पर माफिया का हर एक बड़ा आदमी मौजूद होता है। दोस्तों के साथ साथ दुश्मन भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन कॉन्टिनेंटल का एक रूल था कि कोई भी कॉन्टिनेंटल के अंदर गोली नहीं चला सकता, क्योंकि ये होटल के रूल और रेगुलेशन के खिलाफ थी। कोई भी यहाँ पर खून खराबा नहीं कर सकता। और अपना काम करने के लिए जॉन विक उस होटल में एक रूम बुक कर लेता है। तभी एक लड़की जॉन विक को घूरते हुए वहां से आगे जाती है जिसका नाम होता है परकिंस। उसके बाद जॉन की मुलाकात विंस्टन से होती है जो कि उस होटल का मालिक था और वो जॉन को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान भी था, क्योंकि वो जानता था कि जॉन ने मारकाट छोड़ दी है। लेकिन वो यहाँ पर आया है मतलब कि कोई बड़ा मामला जरूर है या फिर किसी के सामत आई है। जॉन विंस्टन को बताता है कि ये मेरा आपसी मामला है तो मैं इसे खुद ही निपट लूंगा। और ये दोनों काफी पुराने दोस्त थे, इसलिए विंस्टन जॉन को लूसियफ का पता बता देता है। वो कहता है कि लूसियस तुम्हें टाउनबर्ग्स होटल में मिलेगा। इसलिए जॉन विक अपनी पूरी तैयारी के साथ अपनी गन वगैरह लेकर लूसियफ के होटल पहुंच जाता है। और क्लब में एंटर होते ही जॉन विक पे कई लोग अटैक करने लगते हैं। लेकिन जॉन विक अपनी स्किल के बदौलत बिना घायल हुए कई लोगों को बड़े आसानी से मार देता है। और धीरे धीरे जॉन एक एक करके पूरे क्लब में लाशें बिछाने लगता है। लेकिन लूसियफ किसी तरह वहां से भाग जाता है। फिर रात को जॉन वापस अपने घर आता है। तभी वहां पर परकिन उसे मारने आती है, क्योंकि वीगो ने जॉन की सुपारी परकिन को दी थी। और फिर जॉन परकिन के ऊपर गन तान कर कहता है, कोई ऐसी बात बताओ जिससे कि मैं तुम्हें छोड़ सकूं। इस पर वो कहती है कि वीगो ने अपना पूरा पैसा पास की चर्च में रखा है। और फिर भाई साहब जॉन विक वहां जाता है और धीरे धीरे वहां पर भी लाशों का ढेर लगा देता है। और वहां पर वीगो का जितना भी पैसा था उसे बाहर निकालकर उसमें आग लगाकर वहां से चला आता है, क्योंकि जॉन जानता था कि वीगो को अपना पैसा बहुत प्यारा है, इसलिए वो बाहर जरूर निकलेगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। वीगो अपने पैसे की देखरेख करने के लिए बाहर निकलता है। तभी जॉन उन पर अटैक कर देता है। लेकिन इसी बीच एक कार आकर जॉन से टकरा जाती है और वो बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो वीगो के लोगों को अपने सामने खड़ा हुआ देखता है। वीगो जॉन से कहता है कि तुम आज भी बिल्कुल पहले की तरह हो, भाई शानदार स्किल, वही आंखों में गुस्सा। एक बार जो डिसाइड कर लिया तो कर लिया, फिर चाहे धरती आसमान भी एक क्यों न करना पड़े। लेकिन आज तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी कि तुमने मेरे पैसे जला दिए। मुझे पैसों का दुख नहीं है, उन पैसों के बीच कई डॉक्यूमेंट्स थे जिससे कि मैं माफिया का सबसे बड़ा डॉन बन सकता था। लेकिन तुमने उन डॉक्यूमेंट को भी जला दिया, तो अब उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन जॉन, मैं इन सभी चीजों को भूलने को तैयार हूँ अगर तुम मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। लेकिन जॉन साफ इनकार कर देता है। इसलिए वीगो काफी गुस्से में आकर अपने लोगों को जॉन को मरवाने को कह देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वीगो के सभी लोगों पर कोई स्नाइपर से अटैक कर देता है और ये कोई और नहीं जॉन का फ्रेंड मार्कस होता है। और जब जॉन सभी लोगों को मारने के बाद वीगो को मारने जाता है तो वीगो अपनी जान को खतरे में देखते हुए अपने बेटे की सारी इन्फॉर्मेशन जॉन को दे देता है, क्योंकि वीगो को लग रहा था कि लोसेफ के पास कड़ी सिक्योरिटी है तो जॉन उसे कभी नहीं मार पाएगा। पर वो पूरी तरह गलत था, क्योंकि जॉन विक जैसे ही लोसेफ के वहां जाता है तो वो सभी लोगों को मारते हुए लोसेफ को भी आखिर में मार देता है। इस बात से वीगो काफी नाराज होता है, इसलिए वो सबसे पहले जाकर तो मार्कस को जान से मारता है। उसके बाद जॉन को कॉल करता है और वो कहता है कि मैंने मार्कस को मार दिया है और इसकी लाश तुम्हें तुम्हारे घर पर मिल जाएगी। इसलिए जॉन जल्द ही घर जाकर चेक करता है तो वहाँ पर उसे मार्कस की लाश मिलती है। और अब मार्कस को मरा हुआ देखकर जॉन पूरी तरह पागल हो चुका था। जॉन अब बहुत गुस्से में था और वीगो जानता था कि मार्कस के मरने के बाद में जॉन उसका पीछा जरूर करेगा, इसलिए वो इस शहर को छोड़कर भागने की कोशिश करता है। लेकिन ये सारी बातें विंस्टन से कहाँ छिपी हुई थी, क्योंकि वो तो पूरे कॉन्टिनेंटल का हेड था और विंस्टन जो कि जॉन का फ्रेंड था, इसलिए वो सारी इन्फॉर्मेशन जॉन को दे देता है और साथ ही वो वीगा की लोकेशन भी बता देता है। और फिर हमें मूवी की एक और बड़ी फाइट देखने को मिलती है जहाँ की जॉन वीगो को पटक पटक के पेलता है, मारता है। वीगो काफी बचने की कोशिश करता है पर एट द एंड वो जॉन के हाथ मारा जाता है। लेकिन इसी फाइट के दौरान
जॉन काफी ज्यादा घायल हो चुका था, इसीलिए वो पास के शेल्टर में छिपने जाता है और वहीं पड़े इंजेक्शंस को वो अपने आप में लगाने लगता है और रील करने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे वहाँ एक डॉगी दिखाई देता है जो कि एक पिटबुल होता है और फिर जॉन उस कुत्ते को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। और इसी के साथ जॉन विक का फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो इसका सेकंड पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।